Hi viewers, welcome to testerprep.com. My name is Anuj and in this video I would be discussing the basic formulas and application of those formulas for the topic of surds and indices. अब बहुत सारे एप्टीट्यूड एग्जाम में सर्ड्स और इंडिसेस की बहुत इंपॉर्टेंस है, बट द प्रॉब्लम इज बेसिक फार्मूलाज बच्चों को याद नहीं होते। तो उन्हीं फार्मूलाज को चलिए आइए रिवाइज करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट फार्मूला। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला क्या है। द फर्स्ट फार्मूला इज a to the power b into a to the power c into a to the power d। तो आप देख सकते हैं इस चीज को हम कहते हैं बेस। दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड पावर। बेस तीनों के सेम है, बेस तीनों के सेम है, पावर्स अलग अलग हो सकती हैं, पावर्स अलग अलग हो सकती हैं। तो जब भी बेसिस सेम हो और पावर्स अलग अलग हों, ठीक है जी, या पावर सेम हो, पावर से कोई फर्क नहीं है, बेस सेम होना ज़रूरी है। जब भी बेसिस सेम हो, पावर्स कुछ भी मर्जी हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माय आंसर वुड बी सेम एज a टू द पावर b प्लस c प्लस d। सिंपली पावर्स को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। सिंपली पावर्स को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो इसी चीज़ को मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को कह रखा है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4। तो अब आप देख सकते हैं इनके बेसिस सेम है, तो माई आंसर वुड बी वॉट 2 टू द पावर 3 प्लस 4। तो आंसर इज वॉट 2 टू द पावर 7। अब आप 2 टू द पावर 7 को वैसे भी रख सकते हैं और 2 टू द पावर को 7 को इवेल्युएट करके भी आंसर दे सकते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया है कि जब बेसिस सेम होते हैं, पावर्स होती हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर्स ऐड हो जाती हैं। काइंडली नोट इट डाउन। वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये यहाँ पे कहता है कि 3 टू दी पावर 7 को डिवाइड कर दो 3 टू दी पावर 5 से। तो गाइज इसके लिए फॉर्मूला आप क्या याद रखेंगे, a टू दी पावर b डिवाइडेड बाय a टू दी पावर c। तो अगेन यू कैन सी दैट द बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम, पावर सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट बेसिस सेम है। और डिवीजन के केस में हम सिंपली क्या कर देंगे, पावर्स को माइनस, पावर्स को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 3 टू दी पावर 7 माइनस 5, द आंसर बिकम्स व्हाट 3 टू दी पावर 2 विच इज 9। सो माई आंसर इज व्हाट 9। आई होप सबको क्लियर हो गया है कि बेसिस सेम हो तो डिवीजन के केस में हम क्या करते हैं, दैट इज सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द पावर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है a टू दी पावर b होल टू दी पावर c। आप देख सकते हैं इसको हमें वैल्यूएट करना है 4 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3। तो गाइज इसमें आप फॉर्मूला याद रखिए, जब भी आपके पास पावर की पावर आ रही हो, आप ध्यान से देखिए ब्रैकेट लगा रखे हैं मैंने, पावर की पावर आ रही हो तो सिंपली द पावर्स गेट्स मल्टीप्लाइड, पावर्स गेट्स मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पे हमारी पावर्स क्या है, 2 और 3, सो जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई देम। सो माई आंसर बिकम्स वॉट 4 टू दी पावर 6। माई आंसर बिकम्स वॉट 4 टू दी पावर 6। यहीं पे अगर 3 पावर्स होती, 4 टू दी पावर 2, पावर 3, पावर 4, तो देन ऑल्सो सेम कॉन्सेप्ट लगता, पावर्स मल्टीप्लाई होती चली जाती। माई आंसर वुड हैव बीन 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। सो 4 टू दी पावर 24 वुड हैव बीन माई आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया है कि पावर की पावर कैसे इवैल्यूएट करनी है हमने। वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माई नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट 12 टू दी पावर 0। याद रखिए व्यूअर्स, एनीथिंग टू दी पावर 0 इज ऑलवेज 1, एनीथिंग टू दी पावर 0 इज ऑलवेज 1। सो 12 टू दी पावर 0 इज व्हाट 1, 12 टू दी पावर 0 इज व्हाट 1। आई होप सबको क्लियर हो गया कि पावर 0 है तो क्या करेंगे। नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 टू दी पावर 0.5, 25 टू दी पावर 0.5। अब 0.5 को अगर मैं सॉल्व करूं, सो दिस विल बिकम 5/10। नाउ 5/10 मीन्स व्हाट 1/2। सो हमेशा याद रखिए अगर पावर 1/2 है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। अगर पावर 1/3 है तो उसको हम कहेंगे क्यूब रूट। अगर पावर 1/4 है तो उसको हम कहेंगे फोर्थ रूट। अगर पावर 1/5 है तो उसको हम क्या कहेंगे, फिफ्थ रूट। ठीक है जी, तो पावर 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है 25 टू दी पावर हाफ, 25 टू दी पावर हाफ। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर और पूरे की पावर क्या है 1/2।
हमने अभी सीखा है कि पावर में अगर पावर है तो पावर सिंपली गेट्स मल्टीप्लाइड, पावर सिंपली गेट्स मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हेंस माय आंसर वुड बी व्हाट, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1। आई होप सबको यहाँ पे रूट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और रूट्स को इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं हम, वो चीज़ भी क्लियर है आपको। तो वंस इट इज क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। अब क्यूब रूट का मतलब मैं समझा चुका हूँ, पावर 1/3। तो सिंपली पावर्स पहले मल्टीप्लाई होंगी, सो दिस विल बिकम 8 टू द पावर 2/3, 8 to the power 2/3. Now this can be written as 2 cube divided by power 2/3. So again power की power आ गई, so this will get multiplied, so this gets cancelled, so 2 square, my answer should be what, 4. I hope सबको क्लियर हो गया है कि हमने एक ट्विस्टेड क्वेश्चन का क्यूब रूट कैसे निकाला। एक बार यहाँ पे पॉज करके इसको दोबारा समझने की कोशिश करिए मैंने क्या किया, ठीक है। वंस इट इज क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस नेक्स्ट हमें क्या रखा है, 5 टू द पावर -3 वैल्यूएट करिए, 5 टू द पावर -3 वैल्यूएट करिए। अब आपने हमेशा ध्यान रखना है इफ द पावर इज नेगेटिव, इफ द पावर इज नेगेटिव और उसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो पावर विल बिकम पॉजिटिव, पावर विल बिकम पॉजिटिव। और अगर पावर पॉजिटिव है तो इफ आई चेंज इट टू डिनोमिनेटर दिस विल बिकम नेगेटिव। और अगर पावर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में ले जाने पे इट विल बिकम पॉजिटिव। एंड इफ इट इज पॉजिटिव इन डिनोमिनेटर तो उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो दिस विल बिकम नेगेटिव। जब भी आप उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव। जब भी चेंज करेंगे, चाहे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाइए, चाहे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाइए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। तो सिमिलरली इसी चीज़ को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 5 टू द पावर -3, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ, दिस विल बिकम व्हाट, 1/5 टू द पावर 3 और 5 टू पावर 3 होता है 125। सो माई आंसर बिकम्स व्हाट, 1/125। आई होप सबको क्लियर हो गया कि नेगेटिव पावर्स को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। अब बिफोर आई एंड यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ जो पीपीटी में मिस हो गई है हमारे से। अगर मैं आपको बोलूँ a टू द पावर b इंटू c टू द पावर b, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिस अलग हैं बट पावर सेम है, बेसिस अलग है बट पावर सेम है। तो इस केस में माय आंसर वुड बी a इंटू सी होल टू द पावर b। पावर सेम रह जाती है और बेसिस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। Let us try to understand how to implicate this property. Let us say 2 to the power 3 into 2 to the power 4. तो इस केस में my answer बेसिस सेम है तो it would be 2 to the power 7. It would be 2 to the power 7. But over here जो प्रॉपर्टी मैंने कही है उसमें बेसिस अलग है। तो let us try to make the basis that is using an orange ink. तो यहाँ पे बन जाएगा 2 to the power, this will become 2 to the power 3 इंटू 4 टू द पावर 3। तो आप देख सकते हैं हमारी पावर सेम है बट बेसिस अलग अलग हैं, तो इसके अंदर बेसिस विल गेट मल्टीप्लाइड एंड पावर विल रिमेन सेम। सो दिस विल बिकम 2 4 8, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है जी, 512। सो इस पार्ट का मेरा आंसर जो आएगा दैट वुड बी 512। आई होप गाइस आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हैं इंडिसेस की। एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए क्योंकि बहुत जगह आपकी ये पावर्स काम आती हैं, क्वाड्रेटिक्स के अंदर काम आती हैं, इक्वेशंस में काम आती हैं, आपकी सिंप्लीफिकेशन में काम आती हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो चैलेंज बन जाता है कुछ क्वेश्चंस के अंदर। आई होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया इंडिसेस का। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।